नमस्कार। मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार हूँ। मैं एक कंसल्टेंट इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन हूँ और फिलहाल सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन ब्रांच में एज अ कंसल्टेंट पेन फिजिशियन कार्यग्रस्त हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ नी ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है और हमारे घर में बड़े बुजुर्ग इस कंडीशन से बहुत ही पीड़ित रहते हैं और इस कंडीशन से रिलेटेड हमारे जहन में बहुत से सवाल है जिनका आंसर आप सभी लोग जानना चाहते हैं। तो पहला सवाल यह है कि ये आखिर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। तो इसका जो जवाब है वो मैं आपको इस नी मॉडल के थ्रू देने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा नी जॉइंट है और ये नी जॉइंट 3 हड्डियों से बनता है। पहला है फीमर, दूसरा है टीबिया और तीसरा है फिबुला। ये हमारा नी जॉइंट है और ये जो ब्लू कलर का जो आप टिश्यू ये 2 हड्डियों के बीच में देख रहे हैं उसे कहा जाता है नी कार्टिलेज। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हम शॉर्ट में जाने तो वो उस कंडीशन में ये जो नी कार्टिलेज होता है उसका डीजेनरेशन हो जाता है। धीरे धीरे जैसी ये कंडीशन बिगड़ती है ये पूरा ही कार्टिलेज जो है वो डीजेनरेट हो जाता है और हमारा जॉइंट स्पेस जो है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से ये 2 हड्डियां चलते वक्त या सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपस में टकराती है, जिसके वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसी कंडीशन को हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अभी दूसरा सवाल कि आप कैसे पहचाने कि आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो जनरली पेशेंट्स में देखे जाते हैं। तो पहला जो सिम्टम जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा जाता है वो है नी पेन। ये नी पेन जो है वो जनरली सुबह के वक्त ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, दिनचर्या में जैसे आप बिजी हो जाते हैं वैसे वैसे वो जो पेन है थोड़ा कम हो जाता है। बट जैसे आपकी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की सीवियरिटी बढ़ती है तो ये पेन दिन भर आपको तकलीफ दे सकता है। दूसरा सिम्टम जो मोस्ट कॉमनली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा जाता है वो है नी स्टिफनेस या घुटने में अकड़न। और ये भी स्टिफनेस जो है वो सुबह के वक्त ज़्यादा देखा जाता है और अगर आप एक जगह ज़्यादा बैठते हैं, लंबे समय तक एक जगह पे रहते हैं, तब ये स्टिफनेस आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। तीसरा जो सिम्टम जो कुछ लोगों को हो सकता है वो है घुटने में सूजन आना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। अब तीसरा सवाल जो लोगों के जहन में है वो है कि क्या हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली है यस। अभी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको समझना होगा कि 2 चीजें काम करती है। तो एक है जेनेटिक्स और एक है आपका लाइफस्टाइल। जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम लोगों का कुछ कंट्रोल नहीं है, बट लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जिसको चेंज करके आप डेफिनेटली नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो है आपका वेट। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग मोटापे से परेशान होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, उन लोगों में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कम उम्र में ही चालू हो जाता है। इसका कारण यह है कि हमारा जो नी जॉइंट है वो हमारे पूरे शरीर का वजन उठाता है। तो अगर आपका वजन ज्यादा होगा तो घुटने पे जो स्ट्रेस है, जो फोर्स है, वो ज्यादा होगा। इस कारण जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है जो नॉर्मली पेशेंट्स में 50 या 60 साल की उम्र में देखा जाता है वो आपको 40 या 45 साल की उम्र में चालू हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अर्ली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन सकता है वो है हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ये पाया जाता है कि जो हमारे वेसल्स होते हैं जो नी जॉइंट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसके वजह से नी जॉइंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और यही कारण है कि जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो कम ही उम्र में चालू हो जाता है। तीसरा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आप कर सकते हैं वो है न्यूट्रिशन। अगर आप कुछ चीजें अपनी डाइट में ऐड करते हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाले खाने के पदार्थ,
जिसमें कि आ जाते हैं ग्लूकोजामिन एंड फिश लिवर ऑयल। अगर ये चीज़ें आप अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो आपकी नी की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके नी के साथ साथ बाकी जॉइंट्स की भी हेल्थ अच्छी रहेगी, और ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है वो आपको जल्दी तकलीफ नहीं देगा। तो अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज सिर्फ नी रिप्लेसमेंट है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको इस मॉडल के थ्रू देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। वो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 10 years उसकी जो सिवियरिटी है वो बढ़ती रहती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये माइल्ड नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जहाँ पे जॉइंट स्पेस जो है हमारे नी जॉइंट की वो मेंटेन्ड है, वहाँ पे बोन इरोजन्स भी नहीं हुए हैं, कार्टिलेज भी अभी मेंटेन्ड है। बट जैसे जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की सीवियरिटी बढ़ रही है, वो मॉडरेट की तरफ जा रहा है, हमारी जॉइंट स्पेस कम हो रही है, हमारा जो कार्टिलेज है वो खराब हो रहा है, हमारी बोन इरोजन्स हो रही है। और जब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर हो जाता है तब हमारे जो कार्टिलेज जो है वो ऑलमोस्ट पूरा ही खराब हो जाता है, और हड्डियों में कुछ चेंजेस आना चालू हो जाते हैं, हमारी हड्डियां मुड़ने लग जाती है। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका आर्थराइटिस कौन सी स्टेज का है। तो जो हमने सवाल किया था कि क्या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो इलाज है सिर्फ नी रिप्लेसमेंट है, तो वो उसका आंसर है नहीं। जो आर्थराइटिस बहुत ही सीवियर हो चुका है, जिसमें कार्टिलेज पूरी तरीके से खराब हो चुका है, जिसमें जो हमारा नी जॉइंट है या हमारी हड्डियां हैं टेढ़ी होनी चालू हो गई है, उस नी जॉइंट का जो ट्रीटमेंट है वो नी रिप्लेसमेंट है। बट अगर आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी का है तो उसमें बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी मदद से हम आपका पेन रिलीफ कर सकते हैं, और उसका जो डीजनरेटिव प्रोसेस है उसको भी हम स्लो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये न्यू टेक्नोलॉजीज या नई तकनीकें क्या हैं, जिसमें पहला आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम जॉइंट की जो नसें होती हैं, जो वो जॉइंट का दर्द ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं, उन नसों को हम टारगेट करके उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि घुटने का दर्द इमीडिएटली ही कम हो जाता है। इस तकनीक के साथ हम और एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसे कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन, जिसमें कि हम घुटने में कुछ इंजेक्शंस देते हैं, जिससे आपका जो कार्टिलेज डैमेज हो चुका है उसमें हम एक हीलिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर सकें, ताकि आपका जो कार्टिलेज है वो नई तरीके से बन सके। तो ये दोनों टेक्निक्स के यूज से न केवल आपका जो घुटने का दर्द है वो इमीडिएटली ही बंद हो जाता है, बल्कि आपको लंबे समय तक घुटने के दर्द से आराम मिल सकता है। अगर आप अपने घुटने के दर्द से निजात पाना चाहते हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं इन सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन ब्रांच। हमारा पेन क्लिनिक एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 12 से 2 के बीच में रहता है, और ये सभी तकनीकें सह्याद्री हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, और सह्याद्री हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।